दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार लघु उद्यमी योजना 2026 के बारे में। जैसा कि आपको पता हुआ है कि अभी जैसे बिहार उद्यमी योजना का जैसे आवेदन शुरू कर दिया गया, जिसमें कि 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और कुछ जिसमें 5 लाख रुपया माफ होता है और 5 लाख रुपया सरकार को चुकाना होता है, यानी कि 50% सरकार की तरफ से सब्सिडी दिया जाता है। उसके लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है। इसमें जो आवेदन की योग्यता रखी गई है वो आवेदक कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए, तभी उसके लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। वो इंटरमीडिएट नहीं होने के कारण वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। वो अपना व्यवसाय या उद्योग लगाना चाहते हैं, तो पैसा के अभाव में और साथ ही साथ इंटरमीडिएट नहीं होने की वजह से वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना जैसे काफी जबरदस्त योजना उन लोगों के लिए रहने वाली है, क्योंकि इस योजना के तहत आवेदक को सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। वो बिल्कुल पूरी तरह से माफ होता है, वो आवेदक को लौटाना नहीं पड़ता है। वो आवेदक को अपना रोजगार या व्यवसाय शुरू करने के लिए दिया जाता है सहायता राशि के रूप में। ऐसे में अगर आप पढ़े लिखे नहीं है और खुद का व्यवसाय या उद्योग लगाना चाहते हैं या उसको अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप पैसा का अभाव में नहीं कर पाते हैं, साथ ही आप इंटरमीडिएट नहीं होने के कारण उद्यमी योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, आपके लिए यह लघु उद्यमी योजना बहुत ही जबरदस्त योजना रहने वाली है। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कोई व्यक्ति बिहार उद्यमी योजना के लिए आवेदन किया है और वो लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन कर सकता है या नहीं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहिए और सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बिहार लघु उद्यमी योजना 2026 क्या है। यह योजना ऐसे लोगों के लिए है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या युवा हो। उन सभी लोगों के लिए यह योजना, उन्हें इस योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का राशि दी जाती है, जो कि व्यवसाय करने के लिए सहायता के रूप में दी जाती है, जो कि आवेदक को लौटाना नहीं पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि इसका बेनिफिट क्या है। तो इसका जो बेनिफिट है, इसके तहत जो आपको बेनिफिट मिलता है, सबसे पहला बेनिफिट यह, इसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है या फिर आपको इसमें इंटरमीडिएट पास होना जरूरी नहीं है। आप नहीं पढ़े लिखे और फिर भी आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट यह है कि इसके तहत इसके लिए अगर आप आवेदन करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, इसमें आपको 2 लाख रुपए तक का राशि दी जाती है। उसके बाद ये राशि आपको लौटानी नहीं पड़ती है और न ही इस पर 1 रुपया ब्याज दिया जाता है। तो यह राशि पूरी तरह से माफ होती है और इस योजना के लिए सभी प्रकार के लोग आवेदन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। इसमें जो है 2 लाख रुपए जो सहायता के लिए दी जाती है वो आपको लौटानी नहीं पड़ती है और न ही इस पे किसी प्रकार का इंटरेस्ट या ब्याज दिया जाता है। यह बिल्कुल पूरी तरह से माफ होती है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, सबसे पहला ये कि आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे आप महिला है, पुरुष है या जो भी है, युवा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप जनरल, ओबीसी, एबीसी या एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं है फिर भी आप इसका लाभ ले सकते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। आपका उम्र, अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में होना चाहिए। आपके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं हो। मतलब उसके बाद आवेदक का परिवार का मासिक आय 6,000 से कम और सालाना वार्षिक आय जो होता है वो 72,000 से कम होना चाहिए। इसके प्रमाण के रूप में आपको एक आय प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि 72,000 से कम होना चाहिए वार्षिक सालाना आय। अगर आप इन सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद अगर इस योजना में लगने वाले दस्तावेज की बात करें कि कौन से दस्तावेज आपको लगेंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन से इसमें, तो इसमें जो लगने वाला आपका दस्तावेज है वो आपका इस प्रकार है। सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए, उससे मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। उसके बाद आपको व्यवसाय की जानकारी देना होगा कि आप कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र 72,000 से कम होना चाहिए, वो लगने वाले हैं। उसके बाद आपका बैंक पासबुक लगेगा। उसके बाद आपका लाइव फोटो और एक फोटो सिग्नेचर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैसा है कि आपका आधार कार्ड में भी आपका वही मोबाइल नंबर होगा, जुड़ा हो वो आपका मोबाइल नंबर लगने वाला है। अगर आप ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पैसा कैसे मिलेगा इसकी बात करें तो अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यह पैसा 3 किस्तों में दी जाएगी। पहला, दूसरा और तीसरा, 3 किस्त में आपको यह पैसा मिलने वाली है। पहला किस्त में आपको 25% यानी 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जो कि आपको टूल किट खरीदने के लिए दिया जाएगा। अब जो भी व्यवसाय करेंगे उस व्यवसाय को ये टूल किट खरीदने के लिए आपको 50,000 की राशि पहली किस्त में आपको दी जाएगी। आप टूल किट खरीद लेंगे,
उसका प्रमाण पत्र जो होगा वो प्रमाण पत्र आपको पोर्टल पे जाकर अपलोड कर कीजिएगा। उसके बाद आपको दूसरा किस्त दिया जाएगा। आप फुल किट खरीदेंगे, उसका जो प्रमाण पत्र होगा वो आपको पोर्टल पे जाकर अपलोड करना होगा। आप पोर्टल पे प्रमाण पत्र अपलोड कर देते हैं तो आपको जो है दूसरा किस्त दी जाती है व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद दूसरा किस्त जैसे आपको मिलता है तो वो 1 लाख रुपए की किस्त होती है। आपको 1 लाख रुपए दूसरा किस्त में दी जाएगी व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद आपका व्यवसाय की जाँच पड़ताल की जाएगी, सब कुछ सही रहा, आपको जो है तीसरा किस्त यानी 50,000 रुपये की राशि आपके खाते में दे दी जाएगी। इस प्रकार आपको तीनों किस्त की राशि दी जाएगी। इस प्रकार आप सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर लेते हैं, आपको भी 2 लाख रुपए का राशि मिल सकता है, जो कि एक सहायता के रूप में दी जाती है। इस पे आपको किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ेगा, न ही इंटरेस्ट लगने वाला है, न ही सरकार को कोई भी राशि आपको लौटानी पड़ेगी। ये पूरी तरह से एक तरह से सहायता की राशि दी जाती है, जो कि पूरी तरह से माफ़ होती है।